Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on alternating series estimation theorem. Alternating series estimation theorem, if s is equal to summation -1 की पावर n - 1 bn, यानी अगर ये कोई सीरीज़ है, ये s उसका क्या है, सम आपको दिया हुआ है, वेयर bn जो है कोई पॉजिटिव टर्म्स हैं और -1 की पावर n - 1 आपको ये बता रहा है कि ये सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है. Be the sum of the alternating series that satisfied the conditions bn plus 1 less than or equal to bn and limit जो है bn की जो वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए. यानी ये तो हमारे पास उसकी कन्वर्जेंस की कंडीशंस है कि ये सीरीज़ है, उसका सम s है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है और ये उसकी लिमिट ज़ीरो आ रही है, इट मीन कि वो कन्वर्ज कर रही है. तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं तो देन हम कह सकते हैं कि जो उसकी रिमाइंडर टर्म है यानी आर एन जो है वो होता है एस माइनस एस एन. एस माइनस एस एन का मतलब ये होता है कि उसकी जो पार्शियल सम है और उसकी लिमिट है, उसका जो डिफरेंस है वो बी एन प्लस 1 से छोटा होना चाहिए. यानी अगर फ़र्ज़ किया यहाँ मैं 10 टर्म्स ले रहा हूँ, यानी 10 टर्म्स और उसकी लिमिट का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो वो बी 11 से वो वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए. ठीक हो गया. तो ये रिज़ल्ट जो है, इस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ एस्टिमेशन थ्योरम. तो ये रिज़ल्ट भी हमारे पास इस सीरीज़ के सम कैलकुलेट करने के लिए मतलब होता है, और वो भी अप्रोक्सीमेट सम कैलकुलेट करने के लिए. तो जैसा कि देखें यहाँ वो कह रहे हैं इस एग्जांपल में कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसका सम कैलकुलेट करें. तो इसमें आपने देखना है ये -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल है, तो आप इसमें बी एन नहीं देखेंगे ना, तो 1 ओवर n फैक्टोरियल है, तो 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल ले लें और इधर 1 ओवर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1. ठीक है, 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल लेगा ना, क्योंकि वो जारी बात है बी एन प्लस 1 लेना है ना, तो आपका बी एन 1 ओवर n फैक्टोरियल है, तो n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 ओवर n फैक्टोरियल से छोटा ही है, क्योंकि जारी बात है इधर प्लस हो रहा है. और अगर आप नहीं तो आप वैल्यूज़ वैसे चेक कर लें, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करके देखें तो ये डिक्रीजिंग बन रहा है, यानी कंडीशन पहली सेटिस्फाइड हो रही है. फिर दूसरी कंडीशन है कि हम जानते हैं 1 ओवर n फैक्टोरियल जो है वो 1 ओवर n से छोटा है, 1 ओवर n फैक्टोरियल 1 ओवर n से छोटा है. अब 1 ओवर n की अगर लिमिट ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब है उससे छोटी जितनी भी टर्म्स होंगी उसकी वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो इसलिए ये जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे n को हम इन्फिनिटी को अप्रोच कराते हैं. तो यहाँ से पता लगा कि ये दोनों सीरीज कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो ये सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है. तो ये तो हमें पता लग गया कि ये कन्वर्ज कर रही है. अब आपने ये देखना है कि ये इसका सम कैलकुलेट करना है आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक. तो s किसके बराबर हो जाएगा, जारी बात है n को हम 0 पुट किया, आपने 1 2 3 4 5 7 एंड 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया s आ गया 1 1 1/2 1/2 3 फैक्टोरियल 1, ये मतलब ये वैल्यूज़ आ गई. नोटिस डैट आपके पास जो b7 आ रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमने 0 पुट किया ना यहाँ 1 2 3, तो ये आपका जो कैलकुलेट हो रहा है ये b7 कैलकुलेट हो रहा है. तो b7 कैलकुलेट हुआ 1 ओवर 5040 विच इज़ लेस देन 1 ओवर 5000 लेस देन इक्वल टू 0.0002. एंड s6 का मतलब है कि अगर मैं 6 टर्म्स तक सम फाइंड करूं यानी 720 तक, तो आपके पास क्या आ रहा है 0.368057 है, यानी s6 भी निकाल लिया b7 भी निकाल लिया. अब फार्मूले में पुट करें आप s माइनस s6 मॉड लेस देन इक्वल टू b7, और b7 जो है ज़ाहिर बात है इसका जो एरर है हम जानते हैं, देखें एरर ये इसके जो कैलकुलेट हुआ है वो 0.002 से, यानी इससे भी b7 का मतलब है इससे अगली टर्म जो है ये टर्म हमने यहाँ तक सम किया ना, ये टर्म जो है आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, लेकिन इसका और उसकी लिमिट का जो डिफरेंस है वो 0.002 आ रहा है. तो देखें ये अप्रोक्सीमेट तकरीबन बराबर है, बल्कि सेम ही है. तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ तक ये हमें पता लगा कि आपने जो 6 टर्म तक जो कैलकुलेट किया है ये बिल्कुल ठीक है. तो दिस एरर ऑफ लेस देन 0.002 डज नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करता क्योंकि देखिए ना सेम आ गया. तो देन द थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास जो s की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट जो है हम यही ले लेंगे 0.368 ले लें, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आपका जो सम कैलकुलेट होगा वो ये आएगा. क्योंकि देखिए ना 7वीं टर्म की जो वैल्यू आ रही है और फिर 6 टर्म तक हमने सम कैलकुलेट किया है, तो इस वैल्यू का और उसमें जब हम डिफरेंस देखेंगे तो इट मीन के ज़ीरो डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है,
जीरो डिफरेंस है। जब जीरो डिफरेंस है इसका मतलब नो एरर। अगर एरर ही नहीं है इट मीन कि जो छठी टर्म तक हमने सम कैलकुलेट किया, अगर सातवीं तक भी कर लेते तो आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर है वो 0.368 ही आता। तो इसका जो सम कैलकुलेट हुआ अप्रोक्सीमेट वो 0.368 आ गया। थैंक यू वेरी मच।